अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बकरीवाला फार्म्स एंड एंटरटेनमेंट। दोस्तों आज हम लोग आए हैं पीएनएस गोट फीड पर, कल्याण शिलफाटा रोड पर जो लोकेटेड है। और माशाल्लाह काफ़ी नए नए प्रोडक्ट्स देखने को मिल रहे हैं स्क्रीन पे। इससे पहले भी हमने काफ़ी टाइम वीडियोस बना चुके पीएनएस की, पर इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है मुझे। सब एक्सेसरीज़ है अवेलेबल गोट फीड के बारे में, गोट के बारे में और एनिमल्स के बारे में, बफलोस के बारे में, काव के बारे में। जो जो प्रोडक्ट्स लगते हैं हमको गोट फार्मिंग में और पोल्ट्री फार्मिंग में, वो सब आइटम्स अवेलेबल है। सो मुलाकात करेंगे नदीम भाई से और सब चीज़ों की 1 बाय 1 डिटेल्स लेंगे। इंशाल्लाह सब जो भी प्राइस रहेगा वो आपको मिल जाएगा, बुकिंग प्रोसेस जो रहेगा वो मिल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नदीम भाई, सबसे पहले तो अपना स्टोर का लोकेशन बता दीजिए अभी। सबसे पहले मैं लोकेशन बताना चाहता हूँ। ये बेस है मुमरा शिलफाटा, कल्याण फाटा जो बोलते हैं। मुमरा से जो स्टेशन से 15 to 20 मिनट का डिस्टेंस है, बाय रिक्शा, बाय कार एंड जो भी मतलब आपके पास जो अवेलेबल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उससे 15 to 20 मिनट्स लगेगा मुमरा स्टेशन से। और ये नियर बाई है दैसर मोरी, उत्तर शोभी इसको बोला जाता है, गोटेनगर करके ये लोकेशन है। सबसे बेस्ट आप ये बोल सकते हो कल्याण फाटा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप। इंडियन ऑयल, तो ठीक है। हम लोग लोकेशन भी आपका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे पीएनएस गोट फीड का। और अगर गूगल पे भी, अगर कोई गूगल मैप से भी सर्च कर रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा, ये लोकेशन अवेलेबल है। तो स्टार्ट करेंगे बुकिंग प्रोसेस के बारे में। ये सब आइटम्स हम लोग देख रहे हैं, इनका बुकिंग प्रोसेस कैसा रहेगा? बुकिंग प्रोसेस बहुत इजी है। स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है 8291492129, ये व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। बुकिंग प्रोसेस के लिए आपको सबसे इजी है, इसमें से जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट लगता है, जो भी आपको एसेसरीज इसमें से समझ में आती है, आप उसके बारे में स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। अपने डिटेल अगर आपको वो चीज़ पसंद आती है, उसकी डिटेलिंग आपको मिल जाएगी बाय व्हाट्सएप और बाय कॉलिंग, जो भी आपको प्रेफर होता है उससे आपको उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी। जब आपको चीज़ पसंद हो जाती है, कंफर्मेशन हो जाता है, आपको एक बिल सेंड किया जाएगा और अकाउंट नंबर सेंड किया जाएगा। जब वो अकाउंट पे आप पैसे डिलीवर करोगे, उसके नेक्स्ट डे आपका गुड्स यहाँ से डिलीवर के लिए निकल जाएगा, डिलीवरी के लिए निकल जाएगा। तो ठीक है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद है उसका आप भाई से स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, उसका प्राइस आपको मिल जाएगा, उसका आपको पेमेंट करना है, आपका एड्रेस देना है और नेक्स्ट डे आपको इंशाल्लाह डिलीवरी के लिए माल निकल जाएगा। तो ठीक है, 1 बाय 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम प्रोडक्ट? सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा जो रिक्वायरमेंट अभी गर्मी के टाइम पर और ऑलमोस्ट सब कस्टमर्स को यही रहता है कि मेंढे के बाल आसानी से कटते नहीं है। जो प्रॉपर मशीन आप तक के किसी को हैंडल मतलब मिलती ही नहीं है, बहुत इश्यूज होता है। कोई हैंड मशीन यूज करता है, कोई नॉर्मल मशीन से बराबर कटते नहीं है। तो ये इम्पोर्टेड मशीन है जो शिप हेयर कटिंग है, जिसके लिए शिप हेयर कटिंग मशीन, जो अहमदनगर वगैरह में बहुत रिक्वायरमेंट आती है हमको, बिल्कुल महाराष्ट्र पट्टे साइड में। तो उस तरफ हमको उसके लिए ये जो मशीन है, ये इम्पोर्टेड मशीन है। इसके आप तीर देख सकते हो जो। और सबसे अच्छी चीज है कि ये गर्म ज्यादा नहीं होती है, इम्पोर्टेड मशीन है। कौन सी मेड है ये एक्चुअल ताइवान है, ताइवान मेड इन ताइवान। तो ये इसमें ये है कि आपको हीट नहीं होगी ज्यादा, और बाल काटने की जो ग्रोथ फास्टिंग जो होती है ना, ये बहुत फास्ट मतलब करती है। जो इम्पोर्टेड, इसका काम भी बहुत अच्छा होता है और बाल फंसते नहीं है। देखिए आप इसके दांत में बहुत गैप है, तो मिट्टी की जो बाल है वो इसमें फंसते नहीं है, फंसेंगे ये प्रॉपर तरीके से कटती है। और सबसे अच्छी इसमें चीज है कि इसमें स्पीड कंट्रोलर है, स्पीड कंट्रोलर जैसा चाहो स्पीड्स को, बड़े बाल है, छोटे बाल है, या कोई नया काट रहा है तो उसको एडजस्ट कर सकता है, देखो ये स्पीड कंट्रोल स्विच है इसमें। आप जितना चाहे उसको 1 2 3 4 जिस पे लगे आगे कट सकते हो। और जो नया अगर कोई पहली बार यूज कर रहा है, उसको स्लो चाहिए तो प्रॉपरली स्लो काट के देख सकते हैं, फिर उसकी स्पीड बढ़ा सकता है। बिल्कुल, बारीक करना है या छोटे करना है, वो बहुत आसानी से होता है, बहुत इजी। और पकड़ने में भी काफी इजी है, यूज करने में भी काफी इजी है। नहीं तो उसको बांध के नीचे गिरा के फिर उसको कैंची से काटना पड़ता है, या मेंढा खड़ा है आप प्रॉपरली अगर हाथ सेट हो जाए तो 10 मिनट में पूरा मेंढे के बाल कट जाएंगे। नहीं तो बहुत इश्यूज होता है बाल काटने के लिए। वो भी मशीन वो कैंची भी हम लोग सेल करते हैं, लेकिन बहुत लोगों का रिक्वायरमेंट है कि ये मशीन लाया जाए। हाँ, ऑटोमेटिक मशीन अवेलेबल है और रीजनेबल प्राइस रहेगा इंशाल्लाह। जी। तो फिर ऑटोमेटिक मशीन क्यों नहीं यूज करें हम लोग? उसके बाद मैं बताना चाहूँगा, वही चीज़ है जो गोट के लिए यूज होती है। गोट के लिए मैनुअल भी आती है मार्केट में, लेकिन ये जो है इजी टू यूज है। हमने इसको इजी टू यूज बनाया, ड्रिल मशीन फॉर्मेट में है। इसमें एक ऑटोमेटिक बटन है। ये ऑटोमेटिक बटन मीन्स क्या, आपने ये बटन प्रेस किया
और ये बटन को प्रेस कर दिया तो ये मशीन कंटिन्यू चलती रहेगी, होल्ड पे हो जाएगी। हाँ ये होल्ड हो जाएगी और आप प्रॉपरली आराम से इसके बाल काट सकते हो बकरे के। बढ़िया। और ये ऑलमोस्ट मैंने अभी तक के हम लोग 5 साल से सेल कर रहे हैं, अभी तक इसमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आई। कंप्लेंट नहीं आई, यानी इंडियन मेड है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद इसकी सर्विसेज भी अवेलेबल होगी मशीन की। दोनों मशीन में आपको 6 मंथ की वारंटी मिलेगी और विदाउट वारंटी भी मिलती है, जैसा कस्टमर्स को चाहिए। अच्छा। हम उस हिसाब से देते हैं। रिपेयरिंग वारंटी है दोनों की। और 6 मंथ्स के बाद अगर कुछ होता है तो भी रिपेयर करके देंगे, उसकी कॉस्ट लगेगी, जो भी कॉस्ट लगेगी। यानी कि ज़्यादा तो पहली बात तो काम निकलता नहीं है, उसके बाद अगर निकला भी तो भी वो आपको अटेंड हो जाएगा। यानी मेन पब्लिक का यही रहता है कि वो मशीन लेने के बाद में उसकी सर्विसिंग नहीं मिले, खराब हो जाए तो क्या होगा। यानी ऐसा है कि अगर आप मशीन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आपको रिपेयर करके मिल जाएगी, यहीं पर भी रिपेयर करके मिल जाएगी। वारंटी के पीरियड के अंदर है तो फ्री में काम हो जाएगा, और अगर वारंटी के बाहर में हो रहा है तो फिर उसके थोड़े बहुत मिनिमम चार्जेस है। जो भी चार्जेस होंगे, जो भी चीज़ आपकी खराब हुई उसके अंदर। मेरे पास भी इसमें की एक मशीन थी तो उसका थोड़ा सा काम निकला था, 150 रुपये में बन गई थी। हाँ, ये कैसे एक ड्रिल मशीन फॉर्मेट है, ड्रिल मशीन फॉर्मेट है, जो साँचा ये यही ऊपर का बराबर। ये तो आपके कोई भी नियर बाय इलेक्ट्रिशियन भी हाँ वो भी बना सकता है। वही मैंने लोकल में ही बनवा लिया था, 150 रुपये खर्चा आया था उसका, ज़्यादा काम नहीं था उसके अंदर। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे? मैं ये बताऊँ, जैसे मैंने आपको इम्पोर्टेड बताया मशीन, उसमें कि ये मैनुअल है शिप के लिए, सीजर कैंची टाइप है, ये आप देख सकते हो। ये तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं ये प्रोडक्ट है, एकदम देसी प्रोडक्ट जैसा लग रहा है। ये आराम जो शिप के बाल आप देखते होंगे वीडियोस में, हमने देखे ये प्रॉपर बैठ के फिर इसको ऐसा काटा जाता है। बराबर। तो ये से थोड़ा हार्ड है, इसके लिए हमने ये इजी वे निकाला है। तो मतलब जो दिन में 10 मेंढे, इसमें 3 मेंढे कटने में, इसमें 10 मेंढे के 10 मेंढे कटने। तो ठीक है, पर छोटा वाला भी काम का है, जिसके पास एक दो मेंढे जिसके पास है तो वो ये यूज कर सकता है। और कस्टमर्स लेते भी है ये बहुत। बकरे के बाल भी कटेंगे इससे? कटेंगे, लेकिन इजी टू यूज है। बकरे के बाल के लिए मैनुअल वाली है, मैनुअल वाली, जब वो भी दिखा दो। ये बकरे के बाल के लिए, जैसे हमने उसको बताया ऐसे बकरे के बाल के पूरी मशीन सेम है, सिर्फ इसमें हमें हाथ की मेहनत करनी है। हाथ की मेहनत, खाली ब्लेड, ड्रिल मशीन की जो मशीन है, हाँ, ये वाली जो मशीन है उसकी पूरी ब्लेड है, खाली हाथ से चलाना है। बिल्कुल, मैंने एकदम लेवल में कटेंगे, बहुत लेवल में कटेगा। बहुत अच्छी मशीन है और इजी टू यूज है, बहुत आराम से इजी टू यूज है। बराबर, ये सब बहुत काम की चीज़ें है दोस्तों। अगर आप गोट फार्मिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको शुरुआत में आपको ये सब चीज़ें ज़रूर लगेंगी। इसके बारे में देख लीजिए कैसा यूज़ करते हैं, परचेज़ कीजिए। काफ़ी मतलब यूज़ करने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि भाई एक चीज़ सही खरीदी है मैंने। टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपका टाइम सेव होगा और लोगों को बहुत ज़रूरत है इस चीज़, ज़रूरत है। मतलब अगर आपके पास 4 या 3 बकरे हैं तो आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किए तो आपको 4-5 साल देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप एक बार 200 रुपए देते हो, कोई 300 रुपए भी लेता है बाल काटने के। जैसे जैसे एरिया है वैसी हाँ, यानी अब पहली दूसरी बात तो बदले आते भी नहीं, टाइम मिलते नहीं है, टाइम पे फोन करते रहो तो आते नहीं, देके बुलाना पड़ता है। बराबर, यानी कि अगर आपका मशीन है तो जब चाहे आप सुबह उठे काम कर दिया अपना। बिल्कुल। इसके बाद क्या देखेंगे? मैं बताना चाहूँगा खुर कटर, जो नाखून काटने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे हमको इसकी भी बहुत इश्यूज होती है, खुर काटने वाला मिलता नहीं है, जानवर के नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेड में है, ये खुर कटर है। इसका स्प्रिंग आएगी आपको एक्स्ट्रा, अच्छा बोल्ट आएगा और लॉक आएगा जो नीचे का लॉक है। ये भी ताइवान मेड है? हाँ, ये भी ताइवान मेड है, ये इम्पोर्टेड है। जैसा इम्पोर्टेड मशीन शिफ्ट की है वैसे इम्पोर्टेड ये गोट के नाखून काटने गोट के लिए, शिप के भी काट सकते हैं, शिप के भी काट सकते हैं, नो इशू। ये और अगर किसी को काऊ बफेलो का काटना है तो वो भी काट सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेड है। और ये उसके बाजू में जो है, इसके बाजू ये इंडियन मेड है, ये इंडियन मेड है। इंडियन मेड है, ठीक है। ये देखोगे आप क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क दिखेगा। ये बहुत शार्पनेस है, जो नाखून का जो शेप्स होता है बराबर उसके हिसाब से डिजाइन है, इजी टू यूज एकदम। ये थोड़ा सा हार्ड कटिंग में थोड़ा सा मजबूती आपको लाना पड़ेगा हाथ में। अच्छा। उसके बाद वो कटे, मतलब जो रेगुलर यूज करता है वो काट लेगा। नए आदमी के लिए ज्यादा इजी है, ज्यादा इजी। ठीक है, तो प्राइस में थोड़ा डिफरेंस रहेगा, थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक, इसके बाद मैं बताना चाहूँगा नाखून काटने के बाद उसको लेवलिंग करने के लिए नाइफ लगती है। नाइफ, बराबर। तो ये इंडियन नाइफ है, ये भी इंडियन नाइफ है, लेकिन ये हाई स्पीड ब्लेड में बनी हुई है। ये प्रॉपर शेप के लिए यूज होती है। जी। जो मतलब रेगुलर यूज करता है उनके लिए बहुत मतलब उनको वो जानता है इसके बारे में। हाई स्पीड ब्लेड है ये, बराबर। ये नॉर्मल ब्लेड में, जैसे 1-2 बकरे है तो आप ये लेके यूज कर सकते हैं।
ठीक है, पर ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रिप इसकी बराबर आएगी भी है और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग है, ब्लेड अच्छी है इसकी। कैसा है ना कि कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कोई बोलता है कि मुझे सस्ती आइटम चाहिए तो हमारे पास सस्ती चीज़ भी है, कोई बोलता है मेरे को अच्छी और महंगी चीज़ चाहिए लॉन्ग टाइम हमारे पास वो भी चीज़ भी है, वो भी चीज़ तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ें रखनी पड़ती है, जिसको जैसी चीज़ है उसको हम लोग वो चीज़ ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, तो ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे हम लोग? इसके नाइफ के बाद मैं बताना चाहूँगा कि बेल्ट की जो वैरायटीज़ है, लोगों को बेल्ट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम्स होती है कि बेल्ट नहीं मिल रहे हैं या ऑनलाइन नहीं मिल रहे हैं, घर पे जाके परचेजिंग करने का टाइम नहीं है, अच्छा, मेरे को ऑनलाइन मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी तरीके से हमने उसको रख दी गई है। आपको जो भी बेल्ट चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, आप हमें नॉर्मल तरीके से एक स्क्रीनशॉट लेके भेजना है आपको, और आपको सारे बेल्ट अवेलेबल मिलेंगे। आप देख सकते हो ये नेक बेल्ट है, नेक बेल्ट है, मतलब ये बहुत शौकीन जो बंदा रहेगा बकरा जो पाल रहा है, एकदम ये सब ये सिप्पी के बने हुए पूरे स्टोन के बना हुआ है माशाल्लाह एकदम। ये तो यूनिक, फर्स्ट टाइम मैं ऐसा देख रहा हूँ बेल्ट में। नॉर्मली ऐसा तो बेल्ट तो देखने में मिलता है घुंघरू वाले, ये ऐसा बेल्ट मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ये वाले सब बेल्ट जो है, जो मतलब बहुत शौकीन होते हैं, जो गले बकरे के गले एकदम के हिसाब से ये बेल्ट बनेगा। अच्छा, तो ये अलग साइज ही अलग है, मतलब साइज ही अलग है। नॉर्मल बेल्ट कैसा एक साइज में फिट आता है, ये एडजस्टेबल है पूरा, जितना भी बड़ा गला पट्टी रहेगी बकरे की उतने के गले में आ जाएगा, उसके बकरे के गले में आ जाएगा माशाल्लाह। ये अलग चीज़ है, नहीं तो नॉर्मली कैसा वो बकरे के झालर छुप जाते हैं, अगर इसमें छुपेंगे नहीं है बकरे के झालर। बकरे की इंशाल्लाह बहुत प्रॉपर तरीके से दिखेगा और बेल्ट भी शो में आएगा गले में। सही है, सही है। और ये बाकी सब बेल्ट ये लेग बेल्ट है, लेग बेल्ट है पैर में बांधने के लिए जी। ये लेदर में है, ये नायलॉन में है, दोनों भी है अवेलेबल है अपने पास। जिसको नेक बेल्ट नहीं होती, जो एग्रेसिव जानवर होता है वो गले में नहीं बांधते तो उसके पैर में बांधते हैं, तो उसके लिए लेग बेल्ट है। ये रस्सी रोप है, नॉर्मल रस्सी जो रोप जैसी रहती है वो यूज है, मजबूत है ना, पर वो मजबूत है, अच्छी आप देख सकते हो ना, मजबूत ही चाहिए। अगर अपना एग्रेसिव बकरा है तो उसके लिए मजबूत रस्सी चाहिए। ये रस्सी से तो बैल भी बन जाएंगे आराम से, एकदम कोई भी चीज मतलब ऐसा नॉर्मल नहीं, बहुत अच्छी रस्सी है। एग्रेसिव जानवरों के लॉक लगा के आप यूज कर सकते हो। उसके बाद देख सकते हो घुंघरू बेल्ट है, घुंघरू बेल्ट के लिए ये घुंघरू बेल्ट है। उसके अच्छा ये डायमंड बेल्ट है, ये बहुत रनिंग है हमारे वहाँ। यानी कि वाइट बकरा हो तो बस उसके गले में डाल के बकरा चमकने लगेगा, बहुत अच्छा लगता है। मतलब वेलवेट उसके ऊपर दिया है ना, वेलवेट है पूरा, बकरे को दिक्कत भी नहीं आएगी गले में अगर रहेगा तो उसके। इसके बाद मैं आपको बताऊं, ये मार्केट में बहुत चलता है हा वाला बेल्ट बोलते हैं उसको। हाँ वाला बेल्ट, ये सुना है आपने कभी? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम। हा बेल्ट बोलते हैं इसके, दिल में हा बना हुआ है, देखिए। तो क्या मतलब है उसका? हा बेल्ट मतलब एक शौकीन है, हा बेल्ट करके मार्केट में बहुत डिमांडिंग है ये, बहुत नहीं, मैं आजकल देख रहा हूँ ये बेल्ट बहुत पब्लिक यूज कर रही है, यूज करती है हाँ बेल्ट करके, तो मेरे को पता नहीं था कुछ नाम से, ये बहुत फेमस है। हाँ बेल्ट है, इसकी भी लेंथ वैसी लंबी लेंथ है, गला जिसका बड़ा रहेगा, गला इसका बड़ा है, यूज कर सकते। ठीक है। तो ये सब माशाल्लाह सब हाँ लिखा हुआ है हिंदी में, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, नॉर्मल पतरा नहीं है, वो अच्छा क्वालिटी का पतरा है, बहुत अच्छा, क्या थिकनेस देखिए। ये दोनों नॉर्मल बेल्ट है, नॉर्मल साइज के हिसाब से जैसा। ये भी रोप है विद लॉक है, ये घुंघरू बेल्ट है पैर के लिए, नहीं गले के लिए भी, बच्चों के लिए इसमें सब साइज अवेलेबल है, छोटी बड़ी। अच्छा, यानी इसमें साइज मिल जाएगी, छोटी साइज बड़ी साइज, इसमें बड़ी साइज मिल जाएगी। उसकी भी कोटिंग बहुत अच्छी है, शाइन कर रहा है, गोल्डन। 5 घुंघरू आते हैं इसके अंदर, रहता है ऑलमोस्ट एक घुंघरू आता है, पैटर्न वाइज है 5 घुंघरू के। अच्छा, तो एक सेंटर घुंघरू देखिए बेल्ट बनाया तो ये खासकर कस्टमर रिक्वायरमेंट थी तो हमने मंगाया। ठीक है, 5 घुंघरू का बेल्ट है। ठीक है। उसके बाद ये बॉडी बेल्ट है, बॉडी बेल्ट यानी कि पूरे चेस्ट पे आएगा, इसके सर सिंग नहीं होती ज़्यादातर, उसके लिए यूज़ करते, और जिस कोई शौक होता है फिर भी इसको यूज़ करते हैं। यानी ये ज़्यादा अगर एग्रेसिव है तो उसको चेस्ट से पकड़ सकते हैं। इसमें भी साइज अवेलेबल है, ये 40 to 50 kg के जानवर की है। अच्छा, तो अबाव है तो भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, यानी कि बड़ा बकरा हो तो भी मिल जाएगा, छोटा बच्चा है तो भी मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा। ठीक है, माशाल्लाह बहुत अलग अलग आइटम ये बार देखने मिला है मुझे, वैरायटी काफ़ी बढ़ा दिया आप लोगों ने। मतलब कैसे कस्टमर जो रिक्वायरमेंट रहती है वो हमको हमारे पास नहीं भी होता तो हम उसके ऊपर काम करके उसको मार्केट में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे? इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सारे लॉकिंग, जो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, इसको बोर घड़ी बोलते हैं, इसको ओवर लॉक है, ये सी लॉक है, ये सारी चीजें जो लॉकिंग जो रस्सियों के लिए लगती है कस्टमर को, जिसको जैसा चाहिए, हिसाब से जैसा जानवर है, जैसा छोटे बड़े एग्रेसिव है उसको तो कोई बड़ा लॉक लेता है,
कोई छोटे जानवर को बांधने के लिए छोटा, और ये फास्ट नहीं लगती है उसके लिए यूज होता है। अच्छा, दोनों तरफ राउंडिंग, दोनों तरफ राउंडिंग है, फास्ट नहीं आती इसमें। बराबर, ये ज्यादातर मोस्टली मैं देखा हूँ। इसमें साइज सब अवेलेबल है, बड़ी साइज भी आती है, इसमें एक मीडियम आती है, इसमें एक लार्ज आती है, लार्ज आती है, सब अवेलेबल, सब अवेलेबल है। यानी कस्टमर खाली बोलना चाहिए आइटम चाहिए, वो सब अवेलेबल आपके पास हो जाएगा माशाल्लाह। तो ये प्रोग्रेस होती है फ्रेंड। एक टाइम था PNS स्टार्ट हुआ था तकरीबन आज से मेरे ख्याल से कुछ 7-8 साल पहले स्टार्ट हुआ था। तो मैं भी उस टाइम पे नया था ये फील्ड में, PNS भी नया था। अच्छा। तो काफ़ी प्रोग्रेस किए हैं सलाउद्दीन भाई ने माशाल्लाह, नए प्रोडक्ट्स। उसके बाद में जो हमारा कस्टमर्स हम लोग का पहले से एक मोटिव रहा है कि कस्टमर्स ने हमें बोल दिया चाहे वो एक बार लेगा उसके बाद मेरे पास चीज रखी रहेगी, लेकिन उसके लिए वो अवेलेबिलिटी लाना हमारी जरूरी हो जाती है। वो एक मांगा है तो दूसरा भी कोई ना कोई मांगेगा। जैसे डिपेंड से पहले इतना यूज टू नहीं थे लोग, बेल्ट तो समझे पहले बहुत पहले से चीजें मार्केट में, लेकिन ये सारी चीजें लोग इतना नहीं चाहिए, जो हाँ मिलती भी नहीं तो हाँ यही यूज़ करता था। और काफ़ी जो एक्चुअली ये गोट फार्मिंग जैसे लाइन बढ़ते जा रही है तो गाँव में लोगों का शौक बढ़ते जा रहा है, वहाँ पे सब चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती। नॉर्मल आप एकदम अमेजोन जैसा डिलीवरी घर तक पहुँच जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर कर रहे हैं, आसाम तक की हमारी डिलीवरी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आसाम के कस्टमर्स भी हमारे से ले रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया हमारा माल जा रहा है, कहीं भी ऐसे कंप्लेंट नहीं है कि मेरा माल नहीं पहुँचा है। बाय पोस्ट, बाय कुरियर, बाय ट्रांसपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हो रहा है कस्टमर, हो रहा है। तो ठीक है, झटपट इसके बाद क्या देखेंगे? मैं चेन बताना चाहूँगा, ये भी नॉर्मल है, बेसिक चेन, इसकी अच्छी है, इसमें डबल लॉक आ रहा है, देखेंगे आप लॉक के साथ ये चेन पूरी, मतलब आपको जानवर आपका एग्रेसिव है तो अच्छा ये जो लॉक हम लोग देखे थे, ये लॉक के साथ में सब है, सब चीज़ है इसमें, सब चीज़ है इसमें। यानी खाली बकरे के गले में खाली डालना है, गले में डालना है आपको और यूज़ करना है, यूज़ करना है। तो ये 3.5 mm है। अच्छा, इसमें 2.5 mm भी आती है। अच्छा, ये थिकनेस ज़्यादा है, बकरे के हिसाब से जो चाहिए वो ले सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद मैं बताऊँ ग्लव्स। हाँ, ग्लव्स ये है कि हमको बकरे को साफ करना है, अगर हाथ गंदा हो जाता है या उसकी क्लीनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है तो आप इसको आराम से यूज करके नहला सकते हो, साफ सफाई हाँ बराबर, नहलाने के बहुत अच्छा काम आएगा। यानी कि कुछ काथा वाथा लेना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये लेके नहला दिए, नहला सकते हो, उसकी गंदगी पूरी निकल जाएगी और प्रॉपर उसको और अच्छा वो अंदर डीप जग उसकी स्किन तक जाएगा और पूरा साफ हो जाएगा, एकदम इजी टू यूज है। मैं खुद हाथ में पहना हूँ, कोई तकलीफ भी नहीं होती है और आराम से हमारा हाथ बराबर। और मेन ये चीज़ है कि जानवर साफ हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। बहुत ये आइटम आपने इन्वेंट किया लगता है। जी बहुत रिक्वायरमेंट थी तो ये चीज़ लाना था मार्केट में, तो ये लेके आया अभी इंशाल्लाह। इसकी मार्केटिंग पे ये डिमांड भी बहुत है, डिमांड बहुत है। नहीं वो यूजफुल प्रोडक्ट है, अगर जो रेगुलर अगर जो गोट फार्मिंग कर रहा है तो जरूर उसको लगना है। अभी अगर कोई है और 100 बकरे भी उनको यूज टू है ये प्रोडक्ट, बराबर, टाइम सेविंग प्रोडक्ट है, हाथ यूज करोगे साफ नहीं होगा, फिर खाता लगाएंगे तो वन टाइम में इसको साफ कर दो और एक ही साइज को ब्रश करके कर दो। उसके बाद बताना चाहूँगा निप्पल के लिए, जो बच्चों के लिए जिनकी माँ को दूध कम आता है या माँ ही नहीं होती है बच्चों की, तो उसको दूध पिलाने में बहुत तकलीफ होती है, तो ये फीडिंग निप्पल है। मिल्क पाउडर जो आप पानी में बना के कोई भी बोतल में डाल के ये निप्पल यूज कर सकते हैं। अब बड़े बकरों के लिए भी मैं देखा हूँ, बड़े बकरे भी पीते हैं, मतलब इसका रबर इतना थिकनेस होता है कि जल्दी कटता नहीं। हाँ बड़े बकरे एक उसका तरीका होता है पिलाने का जी, बड़े बकरे भी पी लेते हैं उसके अंदर। शेरिंज बताना चाहूँगा, ये बहुत यूजफुल चीज़ है, लोग जानते हैं इसके बारे में। जो लिवर टॉनिक पिलाता है, कैल्शियम पिलाता है या दवा पिलाता है, प्रोटीन पिलाता है, तो बहुत इजी है। 20 ml की सिरिंज आपने 20 ml फिल कर दी है और आराम से इसको, ये इसका नॉज है, जो भी अभी अपनी जो पुरानी इंजेक्शन आती थी, सिरिंज आती थी, उसको बहुत संभालना पड़ता था, काट देगा बकरा। देखो ये स्टील प्रोडक्ट है, ये मुंह में डालो, काटे या कुछ भी करें, आप उसको पंच करना है, दवा अंदर चली जाएगी। दूध पिलाओ, लिवर टॉनिक पिलाओ, कैल्शियम पिलाओ या कोई दवा पिलाना है वो पिलाओ। 5 बकरे हैं, 100 ml ले लो, एक टाइम फिल करो, 20-20 ml के हिसाब से पंच कर दो। ये 100 ml की है, 100 ml की बड़ी, 50 ml की है, 50 ml की है। यानी कि एक साथ अगर किसी के पास 5-10 बकरे हैं, एक साथ भर लिए, एक साथ काम हो गया, पिला दिया। उसके बाद बताना चाहूँगा मैं वाटर बॉल बहुत यूनिक प्रोडक्ट है। वाटर बॉल ये पानी ऑटोमेटिक यूज होता है, जैसे भर जाएगा तो पंच हो जाता है, खाली होने के बाद फिर से चालू हो जाता है। यानी कि पानी बकरे के पास कभी खत्म नहीं होगा, फ्रेश पानी आता है, फ्रेश पानी आता है। खाली इसको पाइप का कनेक्शन दे दो, कनेक्शन देना है
ये आ ये जाएगा। छोटी और बड़ी साइज है दोनों की। छोटी है, ये बफेलो के लिए भी यूज होता है, बफेलो काऊ के लिए? अच्छा। लेकिन जो फार्मिंग 2-3 बकरे के शेड है तो उसमें ये लगा सकते हो। हाँ, यानी बड़ा रहेगा, थोड़ा अच्छा है, और इसमें थोड़ा मजबूत भी है। मजबूत भी सेम है। वही प्रोसेस है इसका। ये पानी जैसा लेवल कम होगा हाँ, तो ये भरने लगेगा, भरने लगेगा। जैसा भर जाएगा तो ये ऊपर आएगा। ऊपर आएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप हो जाएगा, पानी वेस्ट नहीं होगा जी। और फ्रेश पानी मिलता रहेगा, साफ पानी उसके मिलता बाद मैं बताना चाहूँ कैस्टिगर, जो खस्सी करने के लिए होता है। खस्सी करने के लिए। जी। ये कौन सा मेड ये है? मेटालिक है, ये एक्चुअल अभी इंडियन मेड है। ये इंडियन मेड है। हाँ, लेकिन सेम जो है ये इंडियन मेड जो है ना, ये जर्मन, पहले जर्मन मेड आता था ये, लेकिन अब ये प्रॉपर वही इंस्ट्रूमेंट है, वैसी चीज है, वैसी क्वालिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेनलेस स्टील है Stainless और steel। सेम चल रहा है। मतलब ये कम से कम 6-8 महीने बाद इसका रिव्यू लेने के बाद ही मार्केट में लाया गया। अच्छा, यानी कि यूज करने के बाद में मार्केट में आपने लॉन्च किया पहले है कैसा लोगों को विश्वास नहीं होता था, लेकिन ये चीज सेम एज इट इज है अभी और अच्छी भी है। अच्छा। अब प्रॉपर जिसको यूज करना आता है वो यूज कर सकते नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हैं। देख सकते हो आप इसकी शाइनिंग, और ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा, यानी कि आपने वैसा बर्तन वगैरह नहीं उसको, खाया हाँ, ऐसा मैन्युफैक्चरिंग वैसा हुआ है जी। उसका। ठीक और है। कॉस्टिंग में भी बहुत फर्क आया है। मैं Costing में कहूँगा कि फर्क। 50% फर्क आया है। 50% जो फर्क है। पहले बिकता था और आज के रेट में हमने जब इंडिया अभी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होने लगी इसकी, तो बहुत रेट्स में फर्क आया। 50% ये रेट में फर्क आया है। ठीक है, जब तक जो कोई यूज करेगा उसके बाद ही उसके आपने बाद- उसको लॉन्च किया, जी। उसके बाद और यूज करने के बाद ही किसी को रिजल्ट पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा एप्लीकेटर है ये, जो टैगिंग के लिए बकरियों जो जिसके क्वांटिटी में बकरियां होती है उनको टैगिंग करना हाँ। होता है, बच्चे के लिए नंबर फार्म ज्यादा में। रखना लगता है फार्मिंग में। हाँ। उसके एप्लीकेटर भी है और टैग भी है। टैग भी है, यानी कि नंबरिंग का टैग भी है। जी। ये नंबरिंग का टैग है, उसके अलावा जो अल्फाबेट्स का टैग आता है वो भी रखते वो हैं भी आप लोग? मिलता है। उसके लिए कस्टमर्स को रिक्वायरमेंट उनकी कैसी है, पूरा नाम चाहिए, सिंगल अल्फाबेट चाहिए, हाँ, हाँ। फार्म का शॉर्ट फॉर्म चाहिए, तो अच्छा। जैसा बोलेंगे वैसे प्रिंट करके। वैसा प्रिंट करके इसकी मिल कॉस्टिंग जाए, अलग होती है, इसकी कॉस्टिंग अलग। कॉस्टिंग अलग होती जी। है। तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट 2-3 प्रोडक्ट बचे हैं, जी, ये जी। जो प्रोडक्ट बचे हैं वो भी कवर कर लेंगे हम लोग। ये फिटिंग ट्रे है। फीडिंग ट्रे। हाँ, ये जैसे मिल्क ट्रे होती है उस हिसाब में बनी गई है। जिसके पास 1-2 जानवर है वो ये छोटी ट्रे प्रेफर करता है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, है कि एक टाइम हम दाना डाल दिए तो 2 बकरे तो आराम से इसमें खा लेते हैं। आराम से 2 इसमें बकरे red आराम blue से color खा available लेते। बच्चे है। रहेंगे तो 3-4 भी खा भी लेते। खा लेंगे। इजी टू यूज है, मतलब हमको ये वेस्ट नहीं होगा इसके अंदर। वेस्ट नहीं सबसे होगा, बड़ी इसको बात खाली है दीवार पे फिट कर दीवार देना, में फिट कर दो, या घर में अगर खिला रहे तो नीचे भी रख के आप खिला सकते हो। इसके अंदर से दाने और पत्ती वेस्ट नहीं होगी, गिरती नहीं है। नीचे नहीं गिरेगी, अंदर ही रख के अंदर ही हाँ, और जैसे घमेला जैसा रहता है उसमें गिर जाती है, बिल्कुल, बकरा बिल्कुल। लात मार दिया, लात पैर मार मार दिया, दिया, कुछ भी कर दिया तो गिर उसमें गिर जाती है। तो इसमें ये साइज है। और बड़े फार्मिंग के लिए ये 4 फीट की साइज है। 4 black फीट वाली। ये नीचे ब्लैक वाले। जी, ये ब्लैक तो वाली। इसको भी अपन दीवार पे फिट कर सकते हैं या इसके साथ फिर? अभी फ्रेम भी आएगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ, फ्रेम भी हमारी मतलब अभी मैन्युफैक्चरिंग में है, तो ये ट्रे के साथ आपको फ्रेम भी दिया जाएगा। उसकी कॉस्टिंग अलग होगी, अभी लॉन्च नहीं किया हमने, लॉन्च नहीं। 1-10 दिन में इंशाल्लाह वो भी launch इंशाल्लाह जब तक ये वीडियो आएगा तब तक हाँ, आपका वो आ वो चीज़ भी जाएगा, लॉन्च हो जाएगी। वो भी आ जाएगा। यानी फ्रेम डायरेक्ट लेके डायरेक्ट फिट कर दो। में बैठो और वो दीवार में फिट कर दो या एंगल में फिट कर दो, जैसे आपकी बराबर मर्जी। बराबर, ठीक है। दोनों तरीके से। और इसके बाद ये ग्रीन वाला क्या है? ये मैं बताना चाहूँ बहुत यूनिक चीज़ है। ये पीवीसी पैलेट्स है। जो लकड़ी के पैलेट्स हमारे जो हम जमीन बकरों को गंदगी हो जाती थी, बिल्कुल। कीड़े लग जाते थे खुर में, हाँ। गीला रह जाता था, सड़ हाँ, जाता था। हाँ। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। इसकी साइज 2x2 की साइज है। आप अपने बाड़े के हिसाब से साइज लेके इसको फिट कर सकते हैं। ये लॉन्ग मतलब ये ले लिए 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। इसके बाद आपको कोई पैलेट्स बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी एक बार ले लो लाइफ टाइम चलता रहेगा। उसकी मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। एक पैलेट्स का हैवी ड्यूटी इतना है कि 300-350 किलो वजन उठा सकते हैं। एक पैलेट, यानी ये एक पैलेट यानी कि 2x2 किलो फुट का पैलेट 300-350 वेट ले सकते हैं। यानी कि अगर 4 पैलेट है बिल्कुल, जैसे आपने तो यानी कि 4 उसके ऊपर पैलेट भैंस भी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल एकदम। बकरा तो खड़ा होगा ही है, किलो के तो देखने की जरूरत भी नहीं है। भैंस भी खड़ी हो सकती है उसके ऊपर। तो ये क्वालिटी है बिल्ड क्वालिटी। इसके नीचे आप लोगों को फ्रेम से फिटिंग करना पड़ता है। फिटिंग करना पड़ेगा। कोई कोई कैसा करता है एंगलिंग जमीन पे लगा के तो भी रख देता है, हम्म। लेकिन ज्यादातर ये प्रेफर आपको मैं ये करूंगा कि हाइट जो जिनके फार्म है हाँ। या जो कोई हाइट पे बाड़ा रखा है, हाँ। तो एंगल बना के पट्टी रख के इसको बिठा दिया बिठा जाए। दिया 3-4 फ्रेम बिठा दोगे तो ये लाइफ टाइम आपको लाइफ टाइम चेंज रहेगा, करने की जरूरत बराबर। नहीं और नीचे से साफ सफाई हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल इसको बाद में धो भी सकते हैं, बिल्कुल पूरा प्रेशर साफ। से जैसे कि साफ हो शुरू में जाएगा। था ग्रीन कलर वैसा ऐसे साफ वैसा हो था, जाएगा, उससे क्या बकरे भी गंदे नहीं होते और पानी हैं। जाने लकड़ी का की रास्ता- पैलेट पे बकरे थोड़े गंदे भी हो जाते हैं, जी, और इसमें खूर खराब नहीं होगा जानवर का, खूर सबसे खराब बड़ी नहीं चीज़। होगा। तो ठीक है, तो ये सब ये- प्रोडक्ट्स हमने देखे आज। जी PNS गोट फीड, जी। कल्याण शिलफाटा। बुकिंग प्रोसेस एक बार फिर से बता दीजिए। मैं एक बार फिर से बुकिंग प्रोसेस बताना चाहता हूँ। ये सारे जो भी चीज़ मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताया उसमें से कोई भी प्रोडक्ट आपको पसंद आते हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है 8291492129, उस पर व्हाट्सअप कीजिए। उसकी प्राइसिंग हम आपको बताएंगे। जब आपको चीज़ पसंद आएगी तो आपको बिल बना के सेंड किया जाएगा, अकाउंट नंबर सेंड किया जाएगा। जैसे आप पेमेंट करोगे नेक्स्ट डे आपका जो भी पसंद किया हुआ गुड्स है वो डिलीवर के लिए निकल डिलीवरी जाएगा। के लिए निकल जाएगा। जी। तो ठीक है फ्रेंड,
एक ट्रस्टेबल मार्केट में PNS गोट फीड काफ़ी ट्रस्टेबल नाम है। आप बिंदास किसी भी बेहिचक से बुकिंग कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। इंशाल्लाह प्रोडक्ट आपको गारंटीड मिलेगा। कोई ऐसा फ्रॉड सिस्टम नहीं है कि आप पैसे डालो आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। बिंदास आप पैसे डाल सकते हो। जो भी अकाउंट डिटेल आपको दिया जाएगा आप ट्रांसफ़र कीजिए मनी, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा, सब डिटेल्स के साथ में उसका बिल मिल जाएगा। और नंबर तो स्क्रीन पर आपके आ रहा ही है और एड्रेस भी गूगल मैप पे डिस्क्रिप्शन दिया है। जो विज़िट करके आके देख के लेना चाहता है तो देख के ले सकता है। आपके डिलीवरी चार्जेस थोड़े कम हो जाएंगे। अगर कोई आता है यहाँ से डायरेक्ट तो डिलीवरी चार्जेस उसका बच जाएगा ना। कस्टमर्स का काउंटर रेट अलग होता है और जो आप मंगाते हो उसमें रेट्स में बहुत फ़र्क हो जाता है कुरियर वगैरह ऐड होने के बाद। तो ठीक है, विज़िट जो कर सकता है जो विज़िट कीजिए। और अगर कोई दूर है, जैसे कि आप भाई ने बताया आसाम में है या फिर कोई छत्तीसगढ़ में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है, केरला में है, तो आप बुकिंग कर दीजिए। इंशाल्लाह प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, बाय पोस्ट मिल जाएगा, बाय डिलीवरी मिल जाएगा। तो ठीक है, यहाँ ब्रांचेस भी अवेलेबल है जो कि हम कवर करते हैं। साकिनाका में आपकी ब्रांच है, उसके बाद में मीरा रोड में भी आपकी ब्रांच है, साकिनाका में है, पूना में है, मानगांव में है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है। हाँ, तो ये मतलब ब्रांचेज आहिस्ते आहिस्ते और PNS का फैलते ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपके स्टेट में भी इंशाल्लाह लॉन्च हो जाएगा। कभी डीलरशिप भी चाहिए तो डीलरशिप भी मिलती है। कांटेक्ट कीजिएगा सेम नंबर पे, सलाउद्दीन भाई को कांटेक्ट कीजिए डीलरशिप के लिए भी। अगर आपको चाहिए, आपके स्टेट में चाहिए, आपके एरिया में गोट फार्मिंग का डिमांड है तो कांटेक्ट कीजिए सलाउद्दीन भाई से। ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। और वीडियो पसंद आए व्यूअर्स को तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।